हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हमने क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने आपको बोला था कि हम 5000 प्लस एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है, तो हमने फर्स्ट यूनिट में से पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप और नेशनलिज्म को रिवाइज किया है लेक्चर नंबर 117 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 118 में हमने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को रिवाइज किया है एमसीक्यूज के द्वारा, जिसमें हमने लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, नियो कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म और इन्वायरमेंटलिज्म को रिवाइज कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिवाइज करेंगे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, दैट इज प्लेटो की रिपब्लिक और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, हाँ, इस लेक्चर में हम प्लेटो, अरिस्टोटल और रेनेसां थॉट, मैकियावेली को भी हम क्विकली रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सोशल कंट्रैक्ट थिंकर लेंगे, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम बेंथम और मिल्स को रिवाइज करेंगे, जेएस मिल को। और नेक्स्ट वाले में हम करेंगे इमैनुअल कांत और हीगल को रिवाइज। फिर उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिस पे हम मार्क्सिज्म को रिवाइज करेंगे और नियो मार्क्सिज्म को। तो हमारे वेस्टर्न थॉट कंप्लीट होंगे। तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, दैट इज प्लेटो, रिपब्लिक और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स को रिवाइज करेंगे और साथ साथ में हम करेंगे रेनेसां थॉट, मैकियावेली को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एज पर सिलेबस हम रिवाइज करेंगे। सिलेबस में आपके मेंशन है सबसे पहले एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, रिपब्लिक, अरिस्टोटल, पॉलिटिक्स एंड रेनेसां थॉट, मैकियावेली। तो पहले क्वेश्चन आएंगे प्लेटो और रिपब्लिक से, फिर आएंगे पॉलिटिक्स एंड अरिस्टोटल से, उसके बाद आएंगे रेनेसां थॉट और मैकियावेली से। यहाँ से सिंपल 3 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में छुपे हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पूछेंगे रिपब्लिक वाज रिटन बाय, तो रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। और उसके बाद पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनेसां थॉट। तो रेनेसां थॉट कौन है? रेनेसां थिंकर है मैकियावेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो वाज अ डिसिपल ऑफ। तो जो प्लेटो थे वो थे डिसिपल सॉक्रेट के। ठीक है, प्लेटो सॉक्रेट के स्टूडेंट थे, अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, और अलेक्जेंडर, जिसने बैटल ऑफ हेडेस्पस भी लड़ी थी जम्मू एंड कश्मीर के जेलम नदी के किनारे, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में जेलम के किनारे जिसने बैटल लड़ी थी अलेक्जेंडर ने, बैटल ऑफ हेडेस्पस विद पोरस, वो जो थे वो स्टूडेंट थे अरिस्टोटल के। तो सॉक्रेट के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ प्लेटोज वर्क कंटेन एलिगोरी ऑफ केव। तो यहाँ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, एलिगोरी ऑफ केव के साथ मैच करने के लिए आए तो आप प्लेटो करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, एलिगोरी ऑफ केव जो है ये कौन सी बुक में है प्लेटो की? तो ये है रिपब्लिक में। किसमें है? रिपब्लिक में। चलिए आगे, नेक्स्ट है प्लेटोज आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो किस पे बेस्ड है? तो जस्टिस पे बेस्ड है। ए होगा इसका राइट आंसर। जस्टिस फॉर प्लेटो मीन्स, प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? तो प्लेटो 3 क्लासेस की बात करते हैं। फर्स्ट जो रूलिंग क्लास होगी, सेकंड जो सोल्जर क्लास होगी या गार्डियन क्लास होगी, और तीसरी जो प्रोडक्शन क्लास होगी। तो ये सब अगर काम कर रहे हैं, हारमोनियस वर्क कर रहे हैं आपस में,
तो यही जस्टिस है प्लेटो के लिए। हार्मोनी ऑफ क्लासेस डूइंग देयर ओन वर्क, ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। विच इज द हाईएस्ट क्लास इन प्लेटोज स्टेट, तो प्लेटो की स्टेट में सबसे ऊपर जो बड़ी क्लास है वो होगी रूलर्स, जिसको उन्होंने नाम दिया है फिलासफर किंग का। सेकंड नंबर पे होंगे गार्डियन क्लास या एक्सिलरीज, तीसरे नंबर पे होंगे प्रोड्यूसर। तो जो ये सोल्जर हैं ये सेकंड क्लास में ही आएंगे एक्सिलरीज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हाईएस्ट क्लास पूछा है तो हाईएस्ट क्लास होगी कौन, रूलर्स या फिलासफर किंग। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन शुड एम एट, एजुकेशन शुड एम एट विजडम एंड वर्चू, विजडम एंड वर्चू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पर प्लेटो। चलिए, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडिया इज आल्सो नॉन एज, तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो उसको कहा जाता है आइडियलिज्म। प्लेटो इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ आइडियलिज्म। फादर ऑफ रियलिज्म किसको कहा जाता है, फादर ऑफ रियलिज्म किसको कहा जाता है, ये मुझे आप बताएंगे, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए, मिथ ऑफ मेटल्स इज फाउंड इन, तो मिथ ऑफ मेटल की बात प्लेटो करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, मिथ ऑफ मेटल की बात कौन करता है, प्लेटो के साथ मैच करोगे। तो दूसरा, प्लेटो की बुक रिपब्लिक में ये बात करते हैं, रिपब्लिक होगा इसका आंसर। प्लेटोज क्लासिकल गवर्नमेंट इन ऑर्डर ऑफ, तो प्लेटो की क्लासिकल गवर्नमेंट कौन सी है, सबसे पहले अरिस्टोक्रेसी, सेकंड नंबर पे फिर उसके बाद टाइमोक्रेसी, फिर ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद आएगी डेमोक्रेसी और एंड पे टायरेनी, ठीक है। ये एज सच ये ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। ए टी ओ आ गया सेंटर में और डी टी, अरिस्टोक्रेसी, टाइमोक्रेसी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी और टायरेनी, ठीक है। नेक्स्ट, हु शुड रूल इन प्लेटोज आइडियल स्टेट, तो प्लेटो की आइडियल स्टेट में रूल कौन करेगा, तो उनका फिलासफर किंग, सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, प्लेटोज कंपेयर द स्टेट विद, अगर बात की जाए प्लेटो की तो प्लेटो स्टेट को कंपेयर करते हैं शिप के साथ, और अरिस्टोटल स्टेट को कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, क्योंकि अरिस्टोटल के फादर डॉक्टर थे तो वो बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो प्लेटो का पूछा है तो शिप, SHIP, बॉडी किसके लिए आएगा, अरिस्टोटल के लिए। प्लेटोज अकेडमी वाज फाउंड इन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 387 BC, 387 BC, ए होगा इसका राइट आंसर। गार्डियंस इन प्लेटो स्टेट आर, प्लेटो की स्टेट में जो गार्डियंस हैं, जो एक्सिलरीज हैं वो कौन है, सोल्जर्स एंड रूलर्स हैं, या ओनली फिलासफर हैं, या फार्मर्स एंड वर्कर्स हैं। तो गार्डियन कौन करेगा, एक रूलिंग क्लास है, सेकंड नंबर पे कौन है, सोल्जर्स हैं, तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन क्लास है। तो गार्डियन कौन कर रहा है, रूलर्स का काम भी है गार्ड करना, सोल्जर्स का काम भी है गार्ड करना, तो राइट आंसर होगा सोल्जर्स एंड रूलर्स, ठीक है। सोल्जर्स एंड रूलर्स, ओनली फिलासफर तो नहीं कहेंगे, ओनली फिलासफर जो है वो रूलिंग का काम करेंगे, फार्मर्स और वर्कर्स जो हैं ये प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए। चलिए, प्लेटोज आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी अप्लाइज टू, तो प्लेटो ने बात की है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, मीन्स वाइफ और प्रॉपर्टी सरकारी होंगी, हमने डिटेल में चीज़ें कवर की हैं। तो ये किसके लिए की है, क्या तीनों क्लास के लिए की है, या किसी एक क्लास के लिए की है, या दो के लिए की है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाइफ या प्रॉपर्टी कॉमन किसकी होगी, सिर्फ दो क्लास की होंगी, किस किस की, रूलर क्लास की और एक्सिलरी क्लास की, मींस रूलर्स की और सोल्जर्स क्लास की जो वाइफ्स होंगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉमन होगी। प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, सी होगा इसका राइट आंसर। विच डायलॉग ऑफ प्लेटो इज डिवोटेड टू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात प्लेटो कहाँ करते हैं, तो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है लॉज, लॉज में वो बात करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लेटो क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी बिकॉज, प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि डेमोक्रेसी क्या करती है, ये है रूल ऑफ इग्नोरेंट मासेस, ठीक है, इट लेड टू द रूल ऑफ इग्नोरेंट मासेस, तो ए होगा इसका राइट आंसर।
अकॉर्डिंग टू प्लेटो टायरेनी अराइजेज फ्रॉम लिबर्टी इन डेमोक्रेसी, ओलिगार्की इन करप्शन। तो यहाँ से इस कंसेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। टायरेनी अराइजेज फ्रॉम, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये है टायरेनी अराइजेज फ्रॉम डेमोक्रेसी, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी अराइजेज फ्रॉम ओलिगार्की, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओलिगार्की अराइजेज फ्रॉम टीमोक्रेसी अराइजेज फ्रॉम अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टायरेनी अराइजेज फ्रॉम डेमोक्रेसी, कौन सा क्वेश्चन था? 17 क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लेटो टायरेनी अराइजेज फ्रॉम डेमोक्रेसी मीन्स लिबर्टी इन डेमोक्रेसी, ए होगा राइट आंसर। प्लेटोज रिपब्लिक इज मेनली कंसर्न विद, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक वो बात करती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न किस पे है उनका? जस्टिस पे। अगर सारी की सारी क्लासेस आपस में हारमोनियस वे में काम कर रही हैं तो वही है प्लेटो का जस्टिस। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन एम्फिसाइजेस, तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन फोकस करती है किस पे? म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड ट्रेड, मिलिट्री ट्रेनिंग ऑनली नहीं। ए होगा इसका राइट आंसर, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। प्लेटोज यूटोपियनिज्म इज सीन इन, तो प्लेटो को फादर ऑफ यूटोपियनिज्म भी कहा जाता है। तो प्लेटो का जो यूटोपियनिज्म है वो कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? उनके फिलासफर किंग में। क्या होता है यूटोपियन? कि राजा जो है वो यूटोपियन होना चाहिए, नॉर्मल से परे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आप चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा पार्टनर जो गेजेटेड ऑफिसर हो, जो हैंडसम भी हो, जो कोई नशा भी ना करता हो, जो बड़ा रिलीजियस भी हो, लुकिंग में भी अच्छा हो, पैसा भी हो, गाड़ी भी हो, हर चीज़ हो, तो पॉसिबल है? ऐसा पार्टनर तो इम्पॉसिबल है। मीन्स ये यूटोपियन सोच है प्लेटो की, यूटोपियनिज्म यही था, वो ऐसी बात करते थे स्टेट के लिए, ठीक है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्लेटोज ट्राईपार्टाइट सोल, तो ट्राईपार्टाइट ऑफ सोल में प्लेटो क्या कहते हैं? फर्स्ट कौन होगा? जिसके पास रीजन होगा, रीजन जिसके पास होगा वो फिलासफर किंग बनेगा। सेकंड कौन होगा? जिसके पास करज होगा, स्पिरिट होगा। ये कौन होंगे? ये एक्सिलरीज होंगे, सोल्जर्स होंगे। तो तीसरे नंबर पे जो होंगे उनके पास होगी एपेटाइट, भूख कुछ करने की, तो वो होगी प्रोड्यूसिंग क्लास। तो रैशनल भी हो गया, स्पिरिट भी हो गया, एपेटाइट भी हो गया था, इंट्यूटिव, तो डी होगा इसका राइट आंसर। रैशनल पार्ट ऑफ सोल करस्पॉन्ड्स टू, तो रैशनल कौन है? जिनके पास रीजन है वो क्या करेंगे? वो बनेंगे रूलर्स, ए होगा राइट आंसर। तो स्पिरिट पार्ट ऑफ सोल करस्पॉन्ड टू, तो स्पिरिट कौन है? सेकंड नंबर वाले, इनके पास क्या होगा? करज, बहादुरी। ये कौन बनेंगे? ये बनेंगे सोल्जर या एक्सिलरीज, तो बी होगा इसका राइट आंसर। एपेटाइट या एपिटाइटिव पार्ट ऑफ सोल करस्पॉन्ड्स टू, तो एपिटाइटिव पार्ट किसके पास है? थर्ड, तीसरे नंबर वाला, वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे प्रोड्यूसर, सी होगा इसका राइट आंसर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लेटोज रिपब्लिक मेनली डिस्कस, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक वो क्या डिस्कस करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, वो बात करती है आइडियल स्टेट की, आइडियल स्टेट की। चलिए, प्लेटोज वर्क द लॉज इज कंसिडर्ड, प्लेटो का जो इंपॉर्टेंट वर्क है द लॉज, पहला क्वेश्चन तो बनेगा द लॉज किसका वर्क है? प्लेटो का, और इसको कहा जाता है कि ये उनका फाइनल वर्क था, तो ए होगा इसका राइट आंसर। प्लेटोज जस्टिस एम्फेसाइजेस, प्लेटो का जस्टिस जो है वो किस पे फोकस करता है? क्या बताया था मैंने? सब क्लास जो है, तीन की तीन क्लास अगर अपना अपना काम कर रही है हारमोनियस वे में तो वही है जस्टिस, मीन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तीन क्लासेस हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने काम हैं तीनों क्लासेस के। फर्स्ट रीजन वाले फिलासफर किंग, सेकंड करेज वाले सोल्जर्स, और तीसरे नंबर पे एपेटाइट वाले जिन जिन जो होंगे प्रोड्यूसर। तो स्पेशलाइजेशन है ना, वर्क स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो कंडेम्ड पोइट्री बिकॉज, पोइट्री को क्यों कंडेम करते हैं? पोइट्री को कहते हैं कि ये क्या है? ये शेडो ऑफ शेडो है, मीन्स इट इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, तो ए होगा इसका राइट आंसर। प्लेटोज मेथड ऑफ डायलॉग इज कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। प्लेटो का जो मेथड है वो डायलॉग का कौन सा है? चाहे प्लेटो हो चाहे अरिस्टोटल हो, उनका मेथड है क्या? डायलेक्टिक। डायलेक्टिक मीन्स डिबेट, डिस्कशन। बट जो डायलेक्टिक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला तो यही होगा, प्लेटोज मेथड
ऑफ डायलॉग इज डायलेक्टिक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो प्लेटो का डायलेक्टिक है वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। तो डी पी से याद रखेंगे हम, प्लेटो का जो है वो डिडक्टिव है और अरिस्टोटल का जो है वो क्या है, वो इंडक्टिव है, ऐसे याद रखेंगे। तो प्लेटोज मेथड ऑफ डायलॉग इज, प्लेटो का जो मेथड ऑफ डायलॉग है वो डायलेक्टिक है। तो अगर पूछा जाए प्लेटो का जो डायलेक्टिक है वो क्या है, तो प्लेटो का डायलेक्टिक जो है वो डिडक्टिव है और अरिस्टोटल का इंडक्टिव है। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, डायलेक्टिव। विच रूलर इम्प्रिजन प्लेटो, प्लेटो को जेल में डालने वाले पर्सन कौन थे, तो प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेट, उनको भी जहर का प्याला पीना पड़ा था, मार दिया गया था। तो प्लेटो को भी जेल में डाला था, किसने डाला था, कौन से रूलर ने, तो डायनोसियस फर्स्ट ऑफ साइराक्यूस, ए होगा इसका राइट आंसर। प्लेटोज एजुकेशनल सिस्टम कल्मिनेट्स इन द स्टडी ऑफ, तो प्लेटोज एजुकेशन सिस्टम कल्मिनेट्स इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स, ये होगा इसका राइट आंसर। प्लेटोज पॉलिटिकल फिलॉसफी इज कॉल्ड, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ प्लेटो इज कॉल्ड एज यूटोपियन आइडियलिज्म, यूटोपियन आइडियलिज्म। रियलिज्म की बात कौन करता है, रियलिज्म की बात करते हैं हमारे मैकियावेली। प्लेटोज फिलोसफर किंग मस्ट बी, तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है मस्ट बी अ लवर ऑफ विजडम, ए होगा राइट आंसर। प्लेटोज पॉलिटिकल थॉट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय, तो प्लेटो का क्रिटिकल थॉट उनके ही स्टूडेंट अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था, तो ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं अरिस्टोटल से। द सेंट्रल थीम ऑफ, अच्छा अभी प्लेटो के ही चल रहे हैं। सेंट्रल थीम ऑफ रिपब्लिक इज, तो रिपब्लिक की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, हम पढ़ चुके हैं बार बार, क्या है सेंट्रल थीम, जस्टिस, जस्टिस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं हमारे अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल किसके स्टूडेंट थे, प्लेटो के स्टूडेंट थे और प्लेटो को ये क्रिटिसाइज भी करते हैं। प्लेटो किसके स्टूडेंट थे, सोक्रेट के। अरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर। ठीक है, तो प्लेटो, अरिस्टोटल किसके स्टूडेंट थे, प्लेटो के। चलिए अरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ, तो अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है किसको, प्लेटो को। अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ आइडियलिज्म उनके ही गुरु प्लेटो को। चलिए फॉर अरिस्टोटल मैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अरिस्टोटल के लिए मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। अगर पॉलिटिकल एनिमल ऑप्शन में ना हो तब आप सोशल एनिमल बोलेंगे, बट अरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, बी होगा राइट आंसर। अरिस्टोटल मेथड इज, तो मैंने बोला था अरिस्टोटल का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो है इंडक्टिव, तो इंडक्टिव एंड इंपीरिकल, इंपीरिकल मीन्स साइंटिफिक। तो डिडक्टिव किसका था, प्लेटो का। आइडियलिस्टिक, आइडियलिज्म की बात कौन करता है, प्लेटो। तो अरिस्टोटल का मेथड इंपीरिकल एंड इंडक्टिव, ये होगा इसका राइट आंसर। एंड ऑफ स्टेट फॉर अरिस्टोटल इज, एंड ऑफ स्टेट फॉर अरिस्टोटल इज क्या बोलेंगे हम, एथिकल, एथिकल। अगर एथिकल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप मार्क करेंगे गुड लाइफ, ए होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू, तो अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को डिवाइड किया था किस किस में, तो अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था, आप याद रखेंगे किस किस में डिवाइड किया था, आप डिवाइड रख, आप याद रखेंगे मैप में डिवाइड किया था, एम ए पी, सॉरी एम ए पी, मैप। एम फॉर, एम फॉर, एम फॉर मोनार्की, ए फॉर अरिस्टोक्रेसी, पी फॉर पॉलिटी। ठीक है, और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी, एज पर अरिस्टोटल पॉलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अरिस्टोटल डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू मैप, मैप बोले तो ए पार्ट, एम फॉर मोनार्की, ए फॉर अरिस्टोक्रेसी, पी फॉर पॉलिटी। अरिस्टोटल कॉल्स द परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की, मोनार्की की परवर्टेड फॉर्म कौन सी थी, या मोनार्की की परवर्टेड बोले तो करप्ट फॉर्म कौन सी थी। तो ये याद हम कैसे रखेंगे, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैप, कौन सी गवर्नमेंट की बात करते हैं, मैप की बात करते हैं। तो मैप जो है इसकी परवर्टेड फॉर्म आप याद रखेंगे तोड़ से, मैप जो था वो अरिस्टोटल ने तोड़ दिया था, TOD, तोड़। ठीक है, जहां
आप बात करेंगे सबसे पहले मोनार्की की बात अगर हम करेंगे तो एम फॉर मोनार्की, मोनार्की की जो परवर्टेड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मोनार्की की होगी टायरेनी, अरिस्टोक्रेसी की होगी ओलिगैर्की, पॉलिटी की होगी डेमोक्रेसी। याद रखना, ऐसे ही हम याद रखेंगे इसको। ये मैंने आपको डिटेल में कवर किया है, डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि MAP ऐसे ही आप ड्रा कर सकते हैं, वहाँ मैप तोड़ दिया, TOD, मैप तोड़ दिया। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। M फॉर मोनार्की, तो मोनार्की की करप्ट फॉर्म कौन सी होगी या परवर्टेड फॉर्म, T फॉर टायरेनी, मोनार्की की टायरेनी। ऐसे ही कोई पूछे अरिस्टोक्रेसी की तो आप बोलोगे ओलिगार्की, पोलिटी की बोले तो डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इजिली निकल जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कॉल्स परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की। तो मोनार्की की परवर्टेड फॉर्म कौन सी होगी, क्या बोला मैंने, M फॉर मोनार्की, T फॉर टायरेनी, MT। नेक्स्ट देखते हैं हम परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी की क्या होगी, ए के साथ क्या है, O फॉर ओलिगैर्की, ठीक है। परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी, तो पॉलिटी की कौन सी होगी, P के आगे क्या था, D फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। मैप जो है अरिस्टोटल ने तोड़ दिया, ऐसे याद रखेंगे। अरिस्टोटल कहते हैं ये जो 6 अरिस्टोटल ने मतलब 100+ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और वो 100+ पढ़ने के बाद 6 जो थी वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई थी। 6 मत मीन्स उन्होंने फाइनल गवर्नमेंट की फॉर्म बताई थी, कौन सी, मैप और TOD, तोड़। तो जिसमें वो बात करते हैं सबसे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो P फॉर पॉलिटी होगी। अरिस्टोटल बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट कौन सी होगी, P फॉर पॉलिटी, ठीक है। क्योंकि अरिस्टोटल हूँ, प्लेटो हूँ, उनके जो गुरु थे सॉक्रेट हूँ, ये सब लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ रहे थे, और उस टाइम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ रहे थे। अरिस्टोटल क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो मैंने बोला उन्होंने 6 जो थे वो डिवाइड किए थे, 6 कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे, किसके बेस पे, नंबर ऑफ रूलर्स एंड एम ऑफ रूलर्स। ये होगा राइट आंसर। स्लेवरी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरिस्टोटल हूँ या प्लेटो हूँ, वो कहते हैं कि स्लेवरी जो है वो नेचुरल है और नेसेसरी है, नेचुरल है और ज़रूरी भी है। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल डिफाइंड सिटीजन्स हैज, सिटीजन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं वन हु शेयर इन डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए, अरिस्टोटल बिलीव्ड मिडिल क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास जो है वो स्टेबल है इन बेस्ट फॉर पॉलिटी। ये होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स बिगेन विद द स्टडी ऑफ विलेज एंड फैमिली एंड विलेज। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल की बुक कौन सी है, पॉलिटी। जैसे रिपब्लिक है प्लेटो की, तो किसके साथ स्टार्ट होती है, फैमिली एंड विलेज के साथ, स्टडी ऑफ फैमिली एंड विलेज। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ काजेशन, जहां हमने थ्योरी ऑफ काजेशन डिटेल में बात की थी, जहां 4 काजेस की बात की थी हमने, तो डॉक्ट्राइन ऑफ 4 काजेस। अरिस्टोटल रिगार्डेड वुमेन एज, वुमेन पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वुमेन जो है वो नेचुरली इन्फीरियर है। ये होगा इसका राइट आंसर। चलो, अरिस्टोटल आइडियल स्टेट पॉपुलेशन, जो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट पॉपुलेशन है वो स्मॉल है और लिमिटेड है। ये होगा राइट आंसर। अरिस्टोटल किसके ट्यूटर थे, तो मैंने बताया आपको अलेक्जेंडर के ट्यूटर थे, अलेक्जेंडर के टीचर थे, गुरु थे, वही अलेक्जेंडर जिनने बैटल ऑफ हेडेस्पेस भी लड़ी थी, ठीक है। वही अलेक्जेंडर जिनका जो घोड़ा था वो सुरनकोट के बफलियाज एरिया में मर गया था, और उनके घोड़े का नाम था बूफिलस, जहाँ से बफलियाज का नाम पड़ा है। ऐसा है या नहीं ये मुझे आप बताएंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या मैंने ये गलत फैक्ट तो नहीं बताया। बफलियाज सुरनकोट में है, जो वो अलेक्जेंडर के घोड़े बूफिलस से नाम लिया हुआ है। बताएं गलत हूँ या मैं सही हूँ, ठीक है। चलिए, विच वर्क ऑफ अरिस्टोटल डील विद एथिक्स क्लोजली लिंक टू पॉलिटिक्स, तो कौन सा वर्क है जो एथिक्स की बात करता है, जो पॉलिटिक्स के साथ लिंक्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकोमैकियन एथिक्स। निकोमैकियन एथिक्स, निकोमैकियन इनके फादर भी थे, इन्होंने अपने बेटे का नाम भी रखा था, और इनकी बुक भी थी एथिक्स पे। अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन, तो अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन बताई है 6 बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की,
वो उनकी बुक कौन सी बुक में है, तो वो है पॉलिटिक्स में। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो दो क्लासेस के लिए प्लेटो ने वाइफ और प्रॉपर्टी को कॉमन बताया था, सरकारी बताया था, वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज फैमिली अफेक्शन। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड अपॉन। तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कौन करता है? अरिस्टोटल करते हैं। तो किस पे बेस्ड है? प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी पे बेस्ड है। तो 58 के साथ होगा ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अरिस्टोटल हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ। अरिस्टोटल का हाउस होल्ड क्या क्या होगा? तो मास्टर होंगे, हाँ, वाइफ, मास्टर, बच्चे और साथ में स्लेव्स भी, क्योंकि स्लेवरी को उन्होंने नेचुरल बताया है। तो ए होगा इसका राइट आंसर। हाईएस्ट गुड फॉर अरिस्टोटल इज। तो हाईएस्ट गुड अरिस्टोटल के लिए है हैप्पीनेस या यूडेमोनिया। यूडेमोनिया। ठीक है, चलिए ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अरिस्टोटल कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो कहते हैं कि ये सिर्फ कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो ए होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनका? डिस्क्रिप्टिव है और नॉर्मेटिव है। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल का जो स्टेट है वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कंट्रेक्चुअल है, यूटोपियन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूटोपियन किसका है? प्लेटो का। कंट्रेक्चुअल तो होगा नहीं, कंट्रेक्चुअल हमने पढ़ा है हॉब्स, लॉक, रूसो। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में कंफ्यूजन होगा। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था? अरिस्टोटल कहते हैं कि जो मीन्स स्लेवरी को वो नेचुरल कहते हैं, कि इन इक्वलिटी जो ह्यूमन बीइंग में है वो नेचुरल है, तो स्टेट भी उनके लिए नेचुरल है। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन इन इक्वलिटी एंड इनजस्टिस। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल फेमस फ्रेज था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये होगा इसका राइट आंसर। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स वाज प्रिजर्व्ड मेनली बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप रोमन या ग्रीक में गेस करेंगे। ए और डी को तो आप इग्नोर कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, अरब्स एंड इस्लामिक स्कॉलर्स। क्यों? देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स अलॉन्ग विद मेनी ऑफ हिज अदर वर्क प्रिजर्व्ड मेनली बाय अरब्स मुस्लिम स्कॉलर ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया था उसके बाद अरिस्टोटल के वर्क जो थे ऑलमोस्ट सारे के सारे लास्ट हो गए थे यूरोप में। तो अरब के कुछ फिलासफर थे, जैसे अल फराबी था, या इब्न सीना था, इब्न रुशद था। इन्होंने अरिस्टोटल के वर्क्स, पॉलिटिक्स और बाकी भी सारे के सारे काफ़ी सारे उनको अराबिक में ट्रांसलेट किया था। और बाद में 12वीं-13वीं सेंचुरी में ये अराबिक ट्रांसलेशन दोबारा से लेटन में ट्रांसलेट की गई और यूरोप में इनको री इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद किसने किया ये? बाद में मीन्स लैटिन में थॉमस इक्विनस जैसे स्कॉलर्स ने। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया स्कॉलेस्टिक फिलासफी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या, नोट्स तो हम अपलोड कर देते हैं अपने ग्रुप में। तो नोट्स अवेल करने के लिए, हमारा नोट्स वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बड़ी कम, बहुत नॉमिनल फ़ी है, जहां हम अपने सारे के सारे यूट्यूब के जितने भी लेक्चर हैं उनके पीडीएफ वहां ही अपलोड करते हैं अपने एक प्राइवेट ग्रुप में। मैकियावेली इज रिगार्डेड हैज। मैकियावेली को कहा जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर। तो मैकियावेली के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। ठीक है, मैकियावेली इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मैकियावेली का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई वर्क पूछे तो वो है द प्रिंस। द प्रिंस। डिस्कोर्सेस ऑन लेवाई भी उनका ही वर्क है। द रिपब्लिक प्लेटो का वर्क है। लेविएथन हॉब्स का वर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट दोनों के दोनों मैकियावेली के हैं, बट द प्रिंस जो है वो उनका मोस्ट फेमस वर्क है। प्रिंस कौन है? प्रिंस उनके इंपॉर्टेंट वर्क का नाम भी है। तो जो मैकियावेली का रूलर होगा उसको भी प्रिंस कहा है उन्होंने। मैकियावेली वाज अ सिटीजन ऑफ, कहाँ के सिटीजन थे? तो पढ़ा है हमने, फ्लोरेंस के सिटीजन थे। मैकियावेली सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट किया था, या पॉलिटिक्स को एथिक्स एंड रिलीजन से सेपरेट किया था, वो थे मैकियावेली। तो ये होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेली पॉलिटिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज रियलिस्टिक। तो अब बात होगी स्टार्ट रियलिस्टिक की। ठीक है, रियलिस्टिक।
हाँ, मेन कंसर्न ऑफ प्रिंस इज, तो प्रिंस का मेन कंसर्न क्या है कि रूलर्स गेन एंड मेंटेन पावर, हो रूलर्स गेन एंड मेंटेन पावर, जिसके ये हमने डिटेल में भी हमने पढ़े हैं ये सारे थिंकर, और इन सब थिंकर के 50-50 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये तो हमारा रिवीजन सेशन है। मैकियावेली कंपेयर्ड फॉर्चून टू, तो फॉर्चून को वो कंपेयर करते हैं वुमेन के साथ और रिवर के साथ। ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेली एडवाइस करते हैं कि प्रिंस कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, कनिंग होना चाहिए फॉक्स की तरह। तो बोथ लाइन एंड फॉक्स, ए होगा इसका राइट आंसर। इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन लव्ड, इट सेड बाई, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, इट इज बेटर टू बी फेयर्ड और इट इज बेटर टू बी लव्ड। तो मैकियावेली कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी फेयर्ड। भाई राजा जो है, राजा से कोई प्यार करे ना करे, राजा का डर जरूरी होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहते हैं मैकियावेली। मैकियावेली स्पोर्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकियावेली बात करते हैं मोनार्की की। आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बी लगा देंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन सही है। तो देखो, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात मैकियावेली नहीं करते। एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कौन सा सोशल कंट्रैक्ट थिंकर करता है, ये मुझे आप बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं। मैकियावेली प्रिंस में तो मोनार्की की बात करते हैं, ठीक है, उनकी बुक प्रिंस में वो मोनार्की की बात करते हैं। और मैकियावेली उनकी बुक द डिस्कोर्स ऑन लेवाई में बात करते हैं रिपब्लिकनिज्म की। तो इसका आंसर होगा रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक है। कहाँ बात करते हैं? डिस्कोर्सेस में। मैकियावेलीज पॉलिटिकल थॉट एम्फेसाइज, मैकियावेली का पॉलिटिकल थॉट कहता है एंड्स जस्टिफाई मीन्स। अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो रास्ता कोई भी अपनाया हो, रिजल्ट मीन्स एंड्स, अगर एंड्स अच्छे हैं तो मीन्स से हमें मतलब नहीं। मीन्स एथिक नाम की चीज़ जो है, या रिलीजन नाम की चीज़ है, वो पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी रास्ता अपनाओ, एवरीथिंग इज फेयर इन वार। आपने पावर इस्टेब्लिश करना है, पावर के लिए एथिकल मीन इस्तेमाल करो, अनएथिकल मीन्स इस्तेमाल करो, जो मर्जी करो, इस्टेब्लिश करनी है पावर। ये मैकियावेली का कहना है। एंड्स जस्टिफाई मीन्स। अगर गांधी की बात की जाए तो गांधी कहते हैं कि नहीं, मीन्स इंपॉर्टेंट है। अगर मीन्स सही हैं तो एंड्स अपने आप सही होंगे, ये गांधी का कहना है। हमने मैकियावेली और गांधी का डिफरेंस भी किया है, गांधी को भी डिटेल में कवर किया है, मैकियावेली को भी डिटेल में कवर किया है, और दोनों का डिफरेंस भी किया है। मैकियावेलीज थ्योरी इज कॉल्ड एज, तो क्या कहेंगे? पॉलिटिकल रियलिज्म। याद रखना, पॉलिटिकल रियलिज्म। आइडियलिज्म की बात कौन करेगा? पहले तो प्लेटो और बाद में हीगल। मैकियावेली लिव्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? तो रेनेसां पीरियड या रेनेसेंस पीरियड, ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेलीज बुक द प्रिंस वाज डेडिकेटेड टू, तो मैकियावेली की बुक प्रिंस थी, वो डेडिकेट की थी उन्होंने लोरेंजो डी मेडिसी को, ए होगा इसका राइट आंसर। फॉर मैकियावेली स्टेट शुड रिलाई ऑन, तो मैकियावेली कहते हैं, यहाँ से आप डी लगा दोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट जो है वो आर्मी पर रिलाई होनी चाहिए, बट अपने सिटीजन्स की आर्मी, ट्राइबल आर्मी या सिटीजन आर्मी, ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेलीज रियलिज्म लाइज इन, मैकियावेली का रियलिज्म लाई किसमें करता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस में। मैकियावेली यूज्ड हिस्ट्री टू टीच पॉलिटिकल लेसन्स, ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मैकियावेली आर्ग्यूड रिलीजन इज, कहते हैं कि रिलीजन जो है पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि राजा को अगर पूछा जाए राजा को धार्मिक होना चाहिए या नहीं, तो राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, बट जनता को लगना चाहिए कि हमारा राजा धार्मिक है, हमारा राजा रिलीजियस है, और राजा जो है वो रिलीजन का इस्तेमाल कर सकता है जनता को कंट्रोल करने के लिए। तो रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, बट रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने वाले भी वही है। सिर्फ रिलीजन को आप यूज़ करो पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, बट खुद रिलीजियस मत हो जाओ, ऐसा राजा को कहता है, वो प्रिंस को कहता है। मैकियावेलीज डिस्कोर्स फेवर्ड, तो मैकियावेली का डिस्कोर्स जो है वो किसकी बात करता है? याद करना जरा, डिस्कोर्स में वो रिपब्लिकनिज्म की और सिविक वर्चू की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया तो गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैकियावेली में हम पढ़ते हैं प्रिंस, और प्रिंस जो है वो मोनार्की की बात करता है, मोनार्क को सपोर्ट करते हैं, बट उनका जो लेटर वर्क था
डिस्कोर्स, उसमें उन्होंने रिपब्लिकनिज्म की बात की है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात की है। वो कहते हैं अभी के लिए कंडीशन सही नहीं है, अभी मोनार्की फेवर कर रही है, बट कंडीशन स्टेबल होंगी तो रिपब्लिक जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैकियावेली पॉलिटिक्स इग्नोर, मैकियावेली की पॉलिटिक्स में पावर इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट है, रिलीजन, एथिक्स, मोरालिटी की जगह नहीं है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। वर्चू क्या है मैकियावेली में? तो मैकियावेलिज्म में वर्चू मीन्स मैनलीनेस, स्किल, स्ट्रेंथ टू कंट्रोल फॉर्चून। ये होगा इसका राइट आंसर। तो फॉर्चून इन मैकियावेली, फॉर्चून उन्होंने बोला है किसको? लक को, चांस को, और इसको कंपेयर किया है रिवर के साथ और वुमेन के साथ। तो इंपॉर्टेंट है। मैकियावेलीज रियलिज्म इन्फ्लुएंस्ड, मैकियावेली के रियलिज्म ने किसको इन्फ्लुएंस किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है और चांसेस होते हैं कि गलत हो सकता है। तो क्या है? मैकियावेली के रियलिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे हॉब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हॉब्स, रूसो, लॉक। मैकियावेली आर्ग्यूड रूलर्स शुड कीप, तो रूलर शुड कीप बोथ अपीयरेंस ऑफ मोरालिटी एंड रेडीनेस ऑफ इमोरलिटी। राजा इमोरल होना चाहिए बट दिखना चाहिए कि राजा में मोरालिटी है, एथिक्स है, राजा रिलीजियस है। ऐसा सिर्फ दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्ड मैकियावेली, तो कौन सा फ्रेज है? पॉलिटिक्स डाइवोर्स फ्रॉम एथिक्स। ये होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेली सर्व्ड इन, तो मैकियावेली ने कहाँ सर्व किया था? मैकियावेली ने कहाँ सर्व किया था? तो मैकियावेली ने सर्व किया था कहाँ? फ्लोरेंस में, मीन्स फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक। ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेली वाज इम्प्रिजन्ड एंड टॉर्चर इन, वहाँ ही फ्लोरेंस। ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेलीज इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनको देखा गया कि वो इमोरल हैं, सीन एज इमोरल। ए होगा इसका राइट आंसर। मैकियावेलीज थॉट रिवाइव्ड इन, तो कब रिवाइव हुए उनके थॉट? डिक्लाइन हो गए पहले इमोरलिटी की वजह से, और उसके बाद फिर से रिवाइव हुए कब? मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म में। ठीक है, चलिए आगे। किसने कहा था मैकियावेली को टीचर ऑफ एवल? एवल मीन्स बुराइयों का उस्ताद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा था? तो ये कहा था लियो स्ट्रास ने। ये होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें हमारे प्लेटो, अरिस्टोटल और मैकियावेली हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन क्लास होगी उसमें हम करेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।